नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में तेजस्वी सीमा पर 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने के मामले में आयकर की होगी एंट्री, केस करने वाले वकील का बयान दर्ज। तेजस्वी सीमा समेत 6 नेताओं पर धोखाधड़ी का केस करने वाले वकील संजीव कुमार सिंह कोतवाली थाने पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। इस पूछताछ के दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था और कोतवाली थानेदार सुनील कुमार सिंह मौजूद रहे। बीपीएससी 65वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, गौरव सिंह ने किया टॉप। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। इस परीक्षा में 422 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट की सूचना जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपना परिणाम बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए 1142 प्रत्याशियों का चयन किया गया है। आयोग की ओर से कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। बीपीएससी 65वीं में गौरव सिंह ने टॉप किया है। मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर चंदा भारती और तीसरे स्थान पर सुमित कुमार है। सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए बनी समिति, 50 पार वालों में मची खलबली। 50 पार के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में बनाए रखना लोकहित में है या नहीं, इनकी कार्यदक्षता या आचार ऐसा तो नहीं है जिससे उन्हें सेवा में बनाए रखना न्याय नहीं है। अगर दक्षता और आचार बेहतर नहीं हुआ तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। कर्मचारियों की दक्षता जांचने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने समिति गठित की दी है। समिति गठित होने से 50 बार वाले कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। दुर्गा पूजा को लेकर पटना पुलिस ने शहर में किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर। नवरात्र शुरू होने के साथ ही पटना पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन पुलिस अलर्ट रहेगी। पटना पुलिस ने मुख्यालय से 3000 अतिरिक्त जवान मांगे हैं। इसके अलावा 20 डीएसपी भी मुख्यालय से मांगे गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके। जल्द आमने सामने हो सकते हैं तेजस्वी कन्हैया, महागठबंधन में जबरदस्त हलचल। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अब कांग्रेस और राजद एक साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार में उतरेंगे। दोनों ही सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और 3 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया जाएंगे। हालांकि सबकी दिलचस्पी अब इस बात की जानने की में है कि कांग्रेस में एंट्री के साथ उपचुनाव के जरिए अब तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार आमने सामने हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर निश्चित रूप से काफी असर डालेगा। बिहार पंचायत चुनाव में आज होगा तीसरे चरण का मतदान। चुनाव से पहले जीते 3144 प्रत्याशी। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज यानी शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण में बिहार के 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव होना है। वहीं 81,616 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। शारीरिक शक्ति को मानसिक मजबूती से जोड़ फौलाद बन रही है बेटियां। छेड़खानी करने वाले मंचलों को ऑन स्पॉट सबक सिखा देने के लिए बेटियां फौलाद बन रही है। यह हो रहा है फुलवार शरीफ में, जहां एक समाजसेवी ने फ्री में ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। हाथ और पैर तालमेल के साथ कराटे के कुछ ऐसे खास ट्रिक भी सिखाया जा रहे हैं जिससे बेटियां उस वक्त काम में लाएंगी जब उसके साथ कोई छेड़खानी या गलत करने की कोशिश करेगा। बिहार में कार्यपालक सहायकों की नौकरी होगी पक्की। संविदा पर पंचायतों में बहाली के बाद 60 साल तक देंगे सेवा। संविदा पर पंचायतों में बहाल कार्यपालक सहायक की नौकरी पक्की होने जा रही है। अब उन्हें बार बार संविदा विस्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम सरकारी सेवकों की तरह वह भी एक बार बहाल होने के बाद 60 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यपालक सहायकों को अस्थायी सरकारी सेवाओं की तरह अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आकस्मिक अर्जित मातृत्व अवकाश के साथ उन्हें अनैतिक अवकाश भी सुविधा दी जाएगी। ट्रक के खलासी की गोली मारकर हत्या, स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप।
झारखंड की राजधानी रांची से सटे नामकुन में एक बार फिर अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए नामकुन थाना क्षेत्र के दुर्गा सोरेन चौक पर खड़े 10 चक्का ट्रक के खलासी गोलू कुमार पिता विजय राय धर्मपुर समस्तीपुर बिहार वर्तमान रातू चटकपुर की है गोली मारकर हत्या कर दी। गोलू कुमार को 3 गोली मारी गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना की सूचना पर डीएसपी मुख्यालय प्रथम नीरज कुमार, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे एवं जांच की। घटनास्थल पर एसएफएल की टीम ने जाकर भी फिंगरप्रिंट्स लिया। पुलिस ने ट्रक की कैबिन से 7.65 का खोखा बरामद किया। सुरक्षा पर उठने लगे सवाल, बरामद मानव कंकाल मामले में शुरू हुए जांच, 2 को किया गया डिटेन। भारत नेपाल सीमा जोगबनी के नेपाल भंसार क्षेत्र के 2 नंबर बैरियर पर मानव कंकाल की बरामदगी मामले में जांच तेज हो गई है। नेपाल पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए लैब में भेज दिया है। इस मामले में 2 को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, भारतीय सीमा को लेकर मारुति की प्रवेश करने की चर्चा पर एसएसबी भी सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है, क्योंकि सीमा पार नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने जांच के दौरान मानव कंकाल को बरामद किया, जिससे सीमा सुरक्षा पर भी सवाल उठना लाजमी है।